हाय फ्रेंड्स, इट्स मनीष और बैंक निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आई होप कि आज आपका अच्छा ट्रेडिंग सेशन गया होगा। ठीक है, आज छोटा सा रिकैप कर लेते हैं आज के दिन का। देखिए, टुडे इज द 27 जून। ठीक, हमारा ये जो कैंडल है मॉर्निंग का, दैट इज अ गैप अप। और ये गैप अप कहाँ तक हुआ? 43,805 के आसपास। और लो बनाया 43,700। 43,700 के आसपास जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था उसके ऊपर ही खुला, फिर इस रेंज में कारोबार करता रहा। ठीक, हमारे को ब्रेकआउट कब मिला है? हमारे को मिला है फ्रेंड्स ब्रेकआउट अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद 145 पे, करीब करीब 2 बजे के आसपास ब्रेकआउट मिला है। आज कोई एक न्यूज भी आई है कि वीकली एक्सपायरी की, सॉरी, जो मंथली एक्सपायरी है उसकी डेट चेंज हो गई है, अब मंथली एक्सपायरी कल है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एक शॉर्ट शार्प कवरिंग देखी गई। और ये जो शॉर्ट शार्प कवरिंग आई है, इसके बाद हुआ क्या है बाजार में, आप यहाँ देखिए। ये जो कुछ कैंडल्स बनी है, ये 15 मिनट का चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बनी है 2 कैंडल्स जो कि ब्रेकआउट देने के बाद जिसने रीटेस्ट किया है। ये जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट है ना, इसका रीटेस्ट भी हुआ है, यानी प्रॉपर तरीके से बाजार ऊपर गया है। 2:15 ढाई बजे की कैंडल्स हैं और फिर 2:45 3 3:15 की जो कैंडल्स हैं वो आपको दिख रही हैं कि वो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स हैं। ठीक है, बाजार ने ब्रेकआउट दिया और अच्छा मूव दिया एंड में, राइट। अब देखिए फ्रेंड्स, या तो किसी ने ये जो मूव है 43,800 के ऊपर वो पकड़ा होगा, या फिर किसी ने ये जो कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है, कंसोलिडेशन होके जब यहां पर बाजार ने होल्ड किया तब पकड़ा होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं भी पकड़ा होगा तो फ्रेंड्स पैसे जरूर बने होंगे, राइट। अब देखिए करना क्या है हमारे को कल के दिन। ठीक है, कल के दिन बाजार अगर गैप अप खुलता है या धीरे धीरे करके नीचे आता है, पॉसिबिलिटी नंबर 1, या तो ये 950 960 के आसपास होल्ड करके ऊपर निकलता है तो हम कॉल में बैठ जाएंगे, नंबर 1। ठीक, या फिर ये यहां तक आता है फ्रेंड्स। कहां तक आता है? ये जो इसका इमीडिएट सपोर्ट है, ये इमीडिएट सपोर्ट कहां तक आ रहा है फ्रेंड्स? ठीक है, 820 तक सपोर्ट आ रहा है। अगर यहां नीचे गिर भी गया तो पहला सपोर्ट तो आ रहा है 910 और 920 के आसपास, और अगला सपोर्ट आ रहा है फ्रेंड्स 820 के आसपास। ठीक है, अब देखिए बाजार अगर फ्लैट खुलता है और कहीं पे भी सपोर्ट लेता है, अब हमारे को क्या करना है? देखिए, बाजार जिस तरीके का कलर दिखाएगा हमें उसी तरीके से ट्रेड लेना है, हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। ठीक है, अब बाजार अगर धीरे धीरे नीचे आना शुरू करते हैं, आते हैं, यहां सपोर्ट बना के ऊपर जाने लगते हैं तो यहां हम कॉल में बैठ सकते हैं। अब वो यहां नहीं रुकता, ठीक है, यहां पे एक रेंज बनाता है, उसको भी ब्रेक डाउन दे देता है, फिर वो यहां 880 के आसपास आता है। यहां भी सपोर्ट नहीं बनाता थी, यहां पर इसने दोबारा से ब्रेक डाउन दे दिया। ठीक है, अब लोग यहां पर कूदने लगेंगे 820 के आसपास कि जी ये तो रैली फेल हो गई। कोई रैली फेल नहीं हुई फ्रेंड्स। अगर यहां पर भी अच्छा बड़ा फॉल आएगा तो यहां पर भी अगर बेस बनाता है तो भी हमारा टारगेट हो गया 43,960। ठीक, 43,960। अगर 43,960 के ऊपर टिक जाता है ना, या पहली बारी में 43,960 पे सपोर्ट लेता है, तो फिर 44,050 से 44,080 का हमारा टारगेट बनेगा। ठीक है, और 44,050 से 44,080 अगर इस बार दोबारा से निकला 44,040 से लेके 44,080, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मंथली एक्सपायरी 44,200 के आसपास हो जाएगी। ठीक है, अब ये सपोर्ट 43,960 पे बनाए, अब ये सपोर्ट बनाए 44,000 पे, या कहीं पर भी बनाए आप। इवन अगर अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएं तो 44,050 के इस लेवल को याद रखिएगा। इसके ऊपर अगर टिकता है तो फिर 44,120 और 210 कल आएगा। ठीक है, तो अगर 44,050 से भी नीचे नहीं आया, ये तीसरा लेवल दे रहा हूं आप लोगों को कि थोड़ा सा नीचे आया जी 110 पॉइंट, तो यहीं पे सपोर्ट बना दिया। यहीं से अगर वो ऊपर निकल गया तो 44,110 और 44,210, 44,120 और 44,210, ये 2 टारगेट बन जाएंगे।
तो हमारे को कल क्या करना है, बाय डिप्स करना है, और मैंने आपको 3 रेंज बताई है, ठीक है। अब देखिए सेलर्स के लिए क्या है, ठीक भाई, सेलर बोलेंगे हमारे लिए कुछ है कि नहीं, ठीक है। अब देखिए सेलर्स के लिए क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूं। इन द केस गैप अप होता है, गैप अप टू 44,335, ठीक है। अगर यहां पर गैप अप होता है, क्योंकि आज बड़ा बुलिश मूव आया है, हो सकता है कि गैप अप का प्लान हो, तो गैप अप होता है 44,330-35 के आसपास, तो हम फिर यहां पर देखेंगे कि यहां पर अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई रिवर्सल कैंडल बनती है या कोई पैटर्न बन के नीचे जाता है, तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा फ्रेंड्स, 44,200 का हो जाएगा। फिर अगर नीचे जाता है तो 44,080 का टारगेट हो जाएगा, ठीक है। 44,050 से 80 मैक्सिमम, हम उससे नीचे के लिए ट्रेड फिर उस सिचुएशन में नहीं लेंगे। हमें 200 पॉइंट मिल रहा है फ्रेंड्स, 200-250 पॉइंट, हमें क्या जरूरत है, तो सेलर्स इंतजार करें 44,335 तक का, या तो वो एकदम से फ्लैट खुल के 44,335 प्लस झपकते चला जाए, फिर वहां बेस बनाए तो फिर वहां शॉर्ट कीजिएगा, या तो गैप अप खुल जाए तो शॉर्ट कीजिएगा, ठीक है। शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी नीचे नहीं है फ्रेंड्स, ठीक, क्योंकि जिस तरीके से मूव आया है, ये मूव यही बता रहा है कि बियर्स ट्रैप्ड है यहां पे, ठीक है। जब बियर्स ट्रैप्ड है तो हमें क्या जरूरत है फ्रेंड्स, बेकार में यहां पर किसी तरीके की शॉर्टिंग करने की, ठीक है। अगर बियर ट्रैप नहीं होते ना तो इतना बड़ा मूव नहीं आता। एक्चुअल में किया क्या है, दोपहर को मूव लाए इसलिए ताकि किसी को कुछ समझ ही नहीं आए, ठीक है। किसी को समझ नहीं आए, सारा दिन एक रेंज में फिर वही कंसोलिडेशन चल रहा था। मैंने कहा आज फिर 5 मिनट चार्ट, 5 मिनट एक कैंडल नीचे की तरफ बनाई और सारा दिन उस रेंज में चल रहा था, तो अचानक से दिखाई दिया बाजार ने ये कैंडल के ऊपर तो ब्रेकआउट दे दिया। अब जब ब्रेकआउट दिया इस रेंज के ऊपर, जैसे निकला 43,800 के ऊपर, ये रॉकेट बन गई, फिर इसे यहां से क्रॉस करना ही था फ्रेंड्स, ठीक है। पहला टारगेट इसका 43,960 बन रहा था और दूसरा टारगेट 44,200 के आसपास बन रहा था फ्रेंड्स, जब वो 44,050 के ऊपर टिक जाए, और हाई बनाया 44,195, तो ऑलमोस्ट टारगेट अचीव भी किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कल कैसे ट्रेड करना है। 2-3 लेवल्स का ध्यान रखना है, 44,080 से 44,050 का जोन, उसके नीचे 43,960 का जोन, अगर वो भी तोड़ देता है फिर 43,820 तक का। कहीं भी तीनों में से अपॉर्चुनिटी मिले, कॉल उठाइए, पैसे बनाइए। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए फ्रेंड्स, जिससे मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर लाता रहूं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।